दशा को सहेज कर रखने के बारे में एक प्रश्न पर गोरख भाई ने बताई कुछ विशेष बातें। एक दूसरा सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि ध्यान करने के बाद हमें पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। अगर आपको जोर से प्यास लगी है तो जाकर पानी पी लीजिए। यह उसी तरह है कि आपने ध्यान किया, आपको सोने की इच्छा हुई और आप सो गए, तो उठने के बाद आप फिर से ध्यान करते हैं। इसी तरह अक्सर पानी पीने का बाद हमारी आंतरिक दशा में कुछ बदलाव आ जाता है। इसीलिए जब हम दुख में होते हैं या हमें किसी को कोई बुरी खबर देनी हो, जैसे आपके परिवार का फलां सदस्य गुजर गया है, तो हम तुरंत उसे पीने के लिए पानी देते हैं ताकि उस खबर के प्रभाव को कम किया जा सके। यह मैं अपने अनुभव से और बाबूजी के परामर्श पर कह रहा हूँ। एक बार जब मैं शाहजहांपुर में था और ध्यान समाप्त हो गया था, बाबूजी ने कुछ मिनटों की सिटिंग दी थी। गर्मी बहुत थी और मुझे लगा कि बाबूजी को गर्मी लग रही होगी, तो मैंने पंखा चालू कर दिया। वे मेरी ओर देखने लगे और बोले, इसे बंद करो। मैंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा, ध्यान के तुरंत बाद पंखा चालू नहीं करना चाहिए। यदि यह पहले से चालू है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतना करना ही दशा को बदल देता है। अब आप अपनी इंद्रियों को महसूस करने लगते हैं। अब आपका सारा ध्यान बाहर की ओर जाता है, ठंडक को महसूस करने, सी की ठंडक को महसूस करने, पानी की शीतलता को महसूस करने। तो ध्यान के दौरान जो इंद्रियां अंतर्मुख हो गए थी, वे इस बदलाव से तुरंत बाह्य अनुभवों की ओर आकृष्ट हो जाती हैं। इसलिए ऐसी कोई भी गतिविधि को ध्यान के तुरंत बाद करना टालें जो आपका ध्यान बाहर की ओर ले जाए। इसके लिए लालाजी महाराज ने भी सलाह दी है। वे अपनी किताब अक्षर सत्य में कहते हैं, सत्संग चाहे ये सामूहिक हो या व्यक्तिगत, उसके बाद यदि आप पढ़ते नहीं हैं तो अक्सर वह दशा बर्बाद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम दूसरी चीजें करने लगते हैं, हम बातचीत करने लगते हैं। इससे हमारा ध्यान आंतरिक रूप से केंद्रित होने की बजाय बाहर की ओर चला जाता है। जिस आंतरिक चीज को हमने अभी पाया है उससे हम दूर चले जाते हैं। तो कम से कम किताब पढ़ने से या डायरी में नोट लिखने या अपनी दशा पर गौर करने, मनन करने से वह गहन होगी। यदि ध्यान के बाद आप तुरंत सिनेमा देखें तो क्या होगा? हंसते हैं। हमारी आंतरिक आध्यात्मिक अवस्थाएं बड़ी नाजुक, सहज ही बिखर जाने वाली होती हैं और हमें उन्हें बनाए रखना होता है। इसीलिए ध्यान के तुरंत बाद बिन जरूरी चीजों में उलझे बगैर केंद्रित रहें। यहाँ तक कि जरूरी काम भी 5 से 10 मिनट के लिए टाले जा सकते हैं। अपनी दशा पर केंद्रित रहना जरूरी है ताकि वह स्थिर हो जाए और आसानी से पहचानी जा सके। जब आप इसे पहचान पाते हैं तभी इसकी हमारे भीतर गहन होने और विस्तारित होने की संभावना बनती है।